हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्धि भक्तबिंद, आज हम लोग धर्म किसको कहते हैं, धर्म अनुष्ठान को क्या आवश्यकता है, इस दोनों को विषय में शास्त्रों में जो सिद्धांत है उसी बारे में आज आस्वादन होगा। तो पहली प्रश्न है, धर्म किसको कहता है, किससे धर्म कहा जाता है। वेदों में प्रमाण है, धी धातु का अर्थ धारण और पोषण। धी धातु का उत्तर में मन प्रत्यय करके ही धर्म शब्द हुआ है। धी धातु सकर्मक। अगर ये अलग अलग विचार से अलग अलग अर्थ भी हो सकता है, जैसे कर्तृवाच्य में आप प्रयोग करो तो कर्तृवाच्य को होगा करने से जो धारण। कर्तृवाच्य प्रयोग करने से जो धारण करके राखे एवं जिनके द्वारा धारण किया हुआ, इसी अर्थ। अगर कर्मवाच्य में प्रयोग हो तो जिसके द्वारा धारण किया होगा है वही धर्म। करण वाच्य में इसका अर्थ होगा जिसके द्वारा धृत है। अगर अपादान कारक में इसका अर्थ होगा जहां से धारण किया होता है। अधिकरण में इसका अर्थ जिसमें धारण किया है। इस प्रकार अलग अलग अर्थ हो जाता है। धर्म पालनकर्ता को धार्मिक कहता है। जो आदमी धर्मों को पालन करता है, धर्म उसको क्या करता है, नरकादि अनंत दुखों दुर्दशा से रक्षा करता है। धर्म मतलब धारण, आपको धारण करके रखेगा, आपको नरक में घिरने नहीं देगा। तो धारण करके रखने है जो वही धर्म है। अर्थात धर्म की पालन करने वाला कभी भी नरकादि में नहीं पड़ता है। अब मनु संहिता में इस बारे में क्या बताया, वेद हो अखिल धर्म मूलम। वेद में सारी धर्म की वर्णन है। वेदों से सर्व प्रकार की धर्म की अवगत होना जाता है। अगर कोई वेद पढ़ा तो सारी धर्मों के बारे में जान सकता है। वही धर्म फिर अलग अलग हो गया हमारा पास में, देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म इत्यादि बहुत तरफ हो गई है। सबसे बड़ा है भगवत धर्म। भगवत धर्म पालन की महिमा शास्त्र में वर्णन किया है। मनु संहिता में इस बारे में लिखा है, वेद स्मृति सदाचार शिष्युश्च प्रियमात्मनम।
एतत् चतुर्विधा प्रायो शक्षत कर्मस्थलकलम। वेद और स्मृति शास्त्रों का विधि एवं निषेध अपने एवं भगवानों के प्रिय आचरण पर जो नियम है वो 4 प्रकार लिखा है। 4 प्रकार साक्षात धर्म का लक्ष्मण ऋषि मुनियों ने विधान दी गई है। भागवत में भी लिखा है, धर्म मूलं ही भगवान सर्ववेदमयो हरि सस्मृतंश्च तद्विदां राजन जेन च आत्मां प्रसीदति। धर्मान्तु साक्षात् भगवान प्रणीतं। एकदा देवर्षि नारद युधिष्ठिर महाराज से कह रही है, सभी वेद प्रतिपादन हरि भगवान ही सभी धर्म की मूल कारण, इसलिए भगवान को जानना चाहिए, वेद को पढ़ना चाहिए। वही धर्म जान लेने से अब आत्मा को जान जाओगे। जिस धर्म जानने से मन और भगवंत प्रसन्न होता है वही भगवत धर्म है। धर्म का वक्ता तो साक्षात भगवान ही है, जिन्होंने वेदों में वर्णन किया है। वेद प्राणी ही तो धर्म ही, अधर्मस्तु दीपर्जये देव वेदो नारायणो साक्षात स्वयं मूर्तिरीति सुश्रुतम। वेद जिसके बारे में विधान दे गई है वही धर्म है। वेद जिसके बारे में निषेध आज्ञा कर जाइए वो अधर्म है। वेद साक्षात नारायण, इसलिए वेदों को स्वयं प्रकाश बोलता है। वेद स्वयं प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ वेदों का वाणी लिखा है। जैसे नवयुगेंद्र संवाद में श्रीमद् चमस जुगेंद्र ने महाराज निमि को बोला, हे निमिराज, वेदों में लिखा है स्त्री संगम, मद्यपान, आमिषादि भोजन में जीवों का स्वाभाविक रुचि है, आसक्ति है, लेकिन ये 3 चीज कैसे आप प्रयोग करोगी उसके अलग अलग धर्म वर्णन है जो आदमी जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। स्त्री संग, ऋतु काल में स्त्री गमन का विधान है। मद्यपान, सूत्रामिनी यज्ञ करने से उसी में सुरापान का विधान है, लेकिन पान वो घ्राणों में होता है। घ्राण लेने से पान होता है, वैसी मदिरा पीना माना है। मांस भोजन भी इस प्रकार ही है। सूत्रामिनी यज्ञ करने का पश्चात जो बचा को चाहे वही खा सकता है, नहीं खाओगे। लेकिन आजकल अपनी मनमना ये तीनों चीज को प्रयोग कर रहा है लोग। यह अपनी इच्छा के अनुसार में नहीं, वेदों में विधि दिया गया, नियम दिया गया। जो नियम विधि नहीं मानता है वो पीता है, खाता है, उसको भुगतना पड़ता है। अंतो खाना और पीना के बारे में शास्त्र में भी विधान दे गया। स्त्री संगम के लिए विवाह का विधान दे गया। यह परिसंख्या विधि है। अर्थात जैसे बच्चे का बुखार, किसी बच्चों का बुखार आ गया तो डॉक्टर ने बोला इसको चावल मत खिलाओ, भात मत खिलाओ। अगर बुखार थोड़ा कम होने से भात और रोटी खाने के लिए बच्चा रोने लगा
अब बुद्धराज ने बोला जे इसको तो भात खिलाना सही नहीं है, अगर कोई पुराना चावल है तो उसी से एक ग्रास उसको दे सकता है। इस तरह भी पशुवत व्यवहार को संयम करने के लिए शास्त्र में विधि और विधान और नियम बोल के गया, लेकिन विधान और नियम एक नहीं है। विधान अलग है, विधि अलग है और नियम अलग है। नियम कहाँ से आता है? अंतयम, पश्चात में आता है। प्राप्त नियम विधि जो पहले नहीं था अब हो रहा है उसको बोलता है विधान। जैसे आपको अभी तक उपनयन संस्कार नहीं हुआ, लेकिन आपको उपनयन संस्कार होने का पश्चात तो आ जाएगा आपको पास में नियम, आपको संध्या बंधन आदि करना पड़ेगा। उपनयन संस्कार हो गया तो संस्कार पहले आया और विधान नियम पीछे आया। उपनयन संस्कार के पहले तो आपको कोई नहीं बोला जो संध्या करना बंधन आदि करना होगा, उस विधान तुम्हें कोई नहीं बताया। जब आपको उपनयन संस्कार हो गया पश्चात ही विधान लागू हो गया तुम्हारा ऊपर। इस तरह हर चीजों में अहो रहो साधु संतों की मुख से भागवत कथा श्रवण करने से आप अपना सधर्म की जान जाओगे। रोजाना संध्या बंदनादि करना चाहिए। पुत्र उत्पादन करना ही पड़ेगा। यह नियम रहने से संसार धर्म नहीं रहता है। वो अलग अलग प्रणाली से वर्णन करके गया। जैसे भागवत में वर्णन है, जद घ्राणम क्षि विहितम सुरायात स्व पोशुरा बलराम न हिंसा एवं व्यासो पूजयान रत्वमं सिद्धम विधुनो सधर्मम। यज्ञों में सुरापान न करके उसका सुगंधा से ही पान हो जाता है। जहां देवता के लिए पशु बलि का विधान है वह स्थल में पशु का वध ना करे। बलि का शब्द अर्थ है उपसर्ग, उपहार, उत्सर्ग, उत्सर्ग करना। न हिंसा, पशु आलवणम, उसको पकाड़ के थोड़ी सी मांस कोई से काट दो, बाकी इसको छोड़ दो। इसको पकाड़ के मंत्रों से उस देवता को उत्सर्ग कर दो, फिर इसको छोड़ दो। वध मत करना। इस प्रकार वेदों में बता के गया। वध करने से आपको पाप लग जाएगा। क्यों? जिसको जीवन दान देने की समर्थ नहीं आपसे, उसको जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए स्त्री संग का विधान है, अन्यथा स्त्री रमन निषिद्ध है। इंद्रिय तर्पण के लिए स्त्री प्रयोग निषिद्ध है। यही विशुद्ध धर्म अगर ये जानकर लोग आगे बढ़ता है तो उसको धर्म ही धर्म होता है। केवल शरीर सुख के लिए स्त्री संभोग करना ये शुद्ध धर्म नहीं है। हमारी हरिभक्ति विलास में इस बारे में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक वर्णन है। कामात्तया अनावृत्ति अपि कामातर्ता ही तो शौ ऋतु में अबला स्त्री संगम की व्यवस्थिता है।
जीव मात्र ही कृष्ण का दास है। जिस धर्म में जीव का स्वरूप के सहित संबंध नहीं है वो किस प्रकार धर्म है? भगवान के साथ में जीव का स्वरूप का जो संबंध है उसको कहता है आत्मधर्म। और जिस धर्म में केवल जीवों का स्वरूप का साथ में संबंध नहीं, शरीर का साथ में संबंध है, इसको कहता है अनात्मक धर्म, वो देह धर्म। अब आइए आत्म धर्म क्या है और देह धर्म क्या है उस बारे में पता चलेगा इस श्लोक में। भागवत की 5म अध्याय में स्थूलाकशो व्यवधानम आदहि पुष्योचनम भयम। महाराज रुरुगण के जराभरत ने उपदेश दिया। जराभरत महाराज रुहुराज को उपदेश में कह रही है, हे राजन, मैं चेतन स्वरूप आत्माभिमानी देहो अभिमानी का स्थूलवत कृशस्थ आदि मनोपीड़ा व्याधि देहोपीड़ा। मनोपीड़ा और देहोपीड़ा दो अलग है। भूख प्यास भय कलह इच्छा निद्रा रति क्रोध अहंकार मद एवं शोक प्राप्त होता है। मेरा देह अभिमान नहीं है, अतः स्थूलवत कृशवास्ता आदि मुझ में नहीं है। जीवात्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, दोनों का संबंध भी नित्य है। जैसे शरीर जन्म होता है हो जाए, अस्ति बुद्धाये परिमश्नुते। शरीर परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। अनात्मा धर्म शरीर को सुख शांति में प्रतिष्ठित है। परिवर्तनशील अनित्य वर्ण धर्म आश्रम धर्म देह धर्म इंद्रियों के सुख के लिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष लाभ के लिए साधन जीव का स्वरूप को कपटता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म करिले भी सेह रौरह परिमजे। श्रीमद् भगवत गीता में भी 18 अध्याय 66 नामक श्लोक में वर्णन किया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वेति सर्वधर्मान् सर्वतो भाव वर्णाश्रम। धर्म को जोड़ कर एकमात्र मेरी शरण में आओ। भगवान कहता है मेरी शरण में जाओ, तुम्हारा कर्म त्याग के जो पाप होगा उसी का चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब तरफ की पापों से मुक्त करूंगा। भागवत में भी इस प्रकार आज्ञा है, आज्ञा विश्व गुणः दूषान समया दृष्टानपि सकान धर्मान सत्यजं सो धर्मान मांग भजते सो स उत्तम। हे उद्धव, मैंने जो वेद रूप में धर्म आचरण के लिए जो आदेश दिए, हे मन, ये पढ़ने से आदमी का मन शुद्ध हो जाएगा और मन शुद्ध होने से गुण दोष से अवगत हो जाएगी, अर्थात अज्ञानता या नास्तिकता और नहीं रहेगी।
अनात्म धर्म जुरकोर जो मेरा भजन करता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। अनात्म धर्म शरीर सुख तत्पर्य मोही, इसलिए कृष्ण सुख तत्वमोही व्यक्ति का विरोध होने से कारण त्याग का विधान देगा ही है। जब तक विरक्ति न आए तथा भगवत कथा आदि में श्रद्धा उत्पन्न न हुए, इतने दिन वह व्यक्ति संसार का कर्म का अधिकारी है। भगवत भक्ति में शुद्ध होने से यह व्यक्ति लोक समाज में रहने के कारण भक्ति के अनुकूल भाव से ही विवाह श्राद्ध आदि वैदिक धर्म का अनुष्ठान करे, और त्यागी होने से ये विवाह श्राद्धादि वैदिक धर्म का अनुष्ठान ना करने से भी कुछ नुकसान नहीं। समाज के बीच में समाज विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए समाज में जब तक रहो कि समाज को नियम को मानना पड़ता है। विरोधी न इसलिए जो कर्म में शुद्ध होने पर भी भक्ति में निष्ठा रखने हुए विवाह और श्राद्ध कर्म आदि करना उचित है। सभी मानवों को धर्म का पालन करना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निर्विदति जावता भक्तस्तथा श्रवणादि वो शुद्धां जपत न जायते। आहार निद्रा भय मिथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्म हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। हितु उपदेश नामक ग्रंथ में बोला, गृहीत्वा इव केशेषु मृत्युनाम धर्ममाचरेत्। धर्म को कौन पालन करता है? जो समझता है जो मृत्यु हमारा केश पकड़ के खींच रहा है, आप चली जाना पड़ेगा तो धर्म करेगा वो। आहार निद्रा भय मिथुन पुत्र उत्पादन का जो सुख, वो तो पशु और मानव जाति दोनों में ही समान है, बराबर है। लेकिन धर्म ही मनुष्य का अधिक महत्व दे गया। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। मृत्यु देवता बाल खींच कर रहे हैं, ये मानकर धर्म पालन करना चाहिए। धनानि भौमो शपचश्च गुष्टे नारी गृहदारी जना समनाश देहिश्चन्ताया परलोक मार्गे धर्मोनुगीनां गच्छति जीवः एक। धन संपदा जहाँ पर राखो है, यह तो वहीं पर ही रहती। हाथी घोड़े आदि गौशाला, हाथी घोड़ा गौ आदि गौशाला में ही रह जाएगा। गृहिणी घर की दरवाजा पर ही रोते ही जाएगी। परिवार परिजन शरीर को शमशान भूमि तक ले जाएगी। चिता अग्नि में भस्मीभूत हो जाएगी। पश्चात सभी अपने अपने गृह चली जाएगी। इसी से प्रमाणित हो जाता है कि तुम्हारा संगी कोई भी नहीं है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। एकमात्र धर्म ही तुम्हारा संग में चली जाए। इसलिए
सद्धर्म को अनुष्ठान करना चाहिए, भगवत धर्म को अनुष्ठान करना चाहिए। भगवत धर्म अनुष्ठान करना अति आवश्यकता है। जीव धर्म ही हमारा साथ में जाएगा। अगर मैं धर्म की रक्षा करूं तो धर्म मुझे भी रक्षा करेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस तरह बताया गया। धर्मानो राजिन्हो लभते मुनिष्य सर्गवत धर्मन्नो नरो प्रजाति। आयुश्चो कीर्तिश्चो तपश्चो धर्मे धर्मान मुक्षो लभते मुनिष्यः। मानव धर्म क्या पालन करने से राज्य को भी प्राप्त हो जाएगा। धर्म का ठीक ठीक पालन करने से व्यक्ति स्वर्ग धाम में चले जाएगा। उसको आयु वृद्धि हो जाएगा, कीर्ति वृद्धि हो जाएगा, तपस्या का फल भी प्राप्त हो जाएगा। धर्म पालन करने से सब कुछ होता है। धर्म का अनुष्ठान करने से मानव मुक्ति तक भी प्राप्त हो जाता है। धर्म ही संसार में माता पिता है। धर्म ही मनुष्य का वर्तमान काल और अगली जन्म की रक्षा करना वाली है, साथी है, संगी है। इसलिए धर्म अनुष्ठान का मुख्य फल होता है भगवत प्राप्ति। धर्मो स अनुष्ठितं पुंस्वा विश्वक स्नेह कथायास्य नो तो पादयति जधि रातिं श्रयैवं कि केवलम। सुत जी ने सनकादि ऋषियों को लिए कह रही है, हे ऋषियों, वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करने पर भी अगर भागवत कथा सुनने में रुचि ना हुई तो धर्म का पालन मात्र परिश्रम ही होगा, कोई फल प्राप्ति नहीं होगा। मानवगण से वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक अनुष्ठान का फल भगवान की संतुष्ट करना, प्रसन्न करना ही होता है। जिस धर्म आचरण करने से भगवान प्रसन्न, उस धर्म करना चाहिए। किंग पुनर्ब्रह्मण्य पुष्पयांग भक्तनाम राजस्वया अनित्यम सुखम मुलुक्षम प्राप्तं भजिष्य माम। फिर आदमी क्या करता है? अनित्य सुख को प्राप्त के लिए वो धर्म करता है। फिर क्या होता है? पूज्यशील ब्राह्मणगण तथा राजर्षिगण भक्तगण परम गति का प्राप्त होता है। इसलिए सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करना चाहिए। अर्थात मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, परंतु नाशवान और मोक्ष रहित। इसलिए काल का भरोसा ना करके तथा अज्ञान रूपी दिखाई वाले विषय भोग में न फंस करके निरंतर मेरी की भजन करे। पिता का धर्म पुत्र का रक्षा करा, पुत्र का धर्म पिता को देखभाल करा। सबके अलग अलग धर्म है। जैसे पत्ता किसी पेड़ का, वृक्ष का पत्ता का धर्म अलग है, पुष्प का धर्म अलग है, फल का धर्म अलग है, शाखा का धर्म अलग है, प्रशाखा का धर्म अलग अलग रूप से वर्णन किया है। लेकिन वृक्ष का धर्म अगर कोई बोले तो वृक्ष का धर्म कहने से फूल, फल, पत्ता, शाखा, प्रशाखा वो सारी धर्म इसी में आ जाती है। इस प्रकार भागवत धर्म दया स्वादि चारों प्रकार ही भक्ति। अच्छा, दास्य, शक्य, वात्सल्य, मधुर, इस चार प्रकार भक्ति रसी
उपासना के बीच में श्रेष्ठ माना गया है। श्रीधाम वृंदावन में शांत रस की कोई भक्त नहीं है, बाकी चारों प्रकार की है। पूजा के अंत में हृदय में 4 प्रकार से दास्यों को रसों कहा प्रदीप जलाकर भावना पूर्वक भगवत दर्शन करना चाहिए। साधक यदि चतुरंगी के द्वारा सेव्य अर्थात भगवान का भावनाकुल रस आस्वादन न किया तो क्या लाभ होगा। कर्ण से कर्ण रसायन कथामृत श्रवण करना चाहिए। साधु मुख से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। नासिका से मृग मद तथा भगवान की अंग का घ्राण सुगंधि लेना चाहिए। भगवान का प्रसादी निर्माल्य तुलसी पत्ता चंदन पुष्पमाला की घ्राण लेना चाहिए। श्री अंगों की स्पर्श करके पुलक आनम होना चाहिए। नहीं रसना से गोविंद की अदरामृत का आस्वादन ना ग्रहण करने से तब कुछ फायदा नहीं है। भगवान की प्रसाद सेवन करना चाहिए। अर्थात कुछ भी नहीं होगा जब तक आप प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे। पद्म पुराण सर्ग खंड में वर्णन है। जो छत्र कथितांग धर्मांग तृणाश्रयो निर्बधना हरि भक्ति कलांसानंग समानांग न ही दीजा। हे ब्राह्मणगण, मैंने आप लोगों के लिए जो वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया है उसी में भगवत भक्ति आश्रम का सुलभ है। भगवत भक्ति आश्रम का सुले की अंश का अंश फलप्रदा हो सकता है। श्रुति स्मृति पुराण में वर्णन क्या है। श्रुति तथा स्मृति में मैंने कहा गया बहु अनजाना तत्व है जो अज्ञानता में नास्तिकता में पड़ा है। आलस्य के कारण में मेरा भजन नहीं करता है, मेरी पूजन नहीं करता है, वो वैष्णव नहीं है। अगर हमारा प्रसाद नहीं भोजन करता है, मेरी पूजा करता है, वो मेरा विरोध आचरण कर रहा है। मेरा पूजा करने भी पश्चात, मेरा भजन करने भी पर भी वो वैष्णव नहीं है। केवल विष्णु मंत्र ग्रहण से ही वैष्णव नहीं है। विष्णु मंत्र ग्रहण करने का पश्चात भी मांस मछली खाता है तो उसको दोबारा फिर दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। हिंसा युक्तो इस काया में परवर्ती काल में भोग इच्छा स्वरूप सकाम कर्म को तामसिक कहता है। हिंसा रहित इस काल में भजन करेगा, परकाल में भूख के लालसा में वो हमारा भजन करे तो ये राजसिक है। मुक्ति इच्छा में सकाम कर्म वो सात्विक है। निष्काम कर्म निर्गुण, ज्ञान का प्राप्ति करने वाला तथा चित्त शुद्धि। इसलिए चित्त शुद्धि करने के लिए बोला। चैतन्य महाप्रभु आने की पहली अनेकों धर्म गुरु का आविर्भाव हुआ, लेकिन चित्त शुद्धि के बारे में कोई नहीं बताया। केवल महाप्रभु ने चित्त शुद्धि का बारे में बताया। श्री चैतन्य हाट बसावे नगर नगर में थाना, जहां तहा निशानुरी तिलक मनोहर भाना। नाचे कूदे ताल बजावे सदा हरि गुण गावे। श्री चैतन्य से प्रीति नहीं तो प्रेम कहां से पावे। वैदिक धर्म का ऊर्ध्व गति
पुण्य फल में स्वर्ग प्राप्ति होता है। वेद निषिद्ध धर्मों की आचरण में जीव को अधोगति होता है, अर्थात नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्यों को जोड़कर परम धर्म का आश्रय लेकर भगवत सेवा में नियुक्त होने से चिरो सुख और चिरो शांति दोनों ही प्राप्त होता है। इसलिए भागवत धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। शरीर धर्म छोड़कर भगवत सेवा में नियुक्त होने से भगवान का आदेश से पालन ही हो जाता है। इसीलिए गीता में बता के गया, मत मना भव मत भक्तो मत जामी मांग नमस्करो मामी विश्वासी संतंस्ते प्रतिजान प्रियासी में। मुझे मन से स्वीकार करने से मेरा ही हो जाओगी, मेरा भक्ति करने से, मुझसे पूजा करने से, सेवा करने से, मुझको प्रणाम करने से तुम मुझकी प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार महाभारत में भी श्लोक लिखा है, धारणा धर्मनास्तिभं धर्मनं विहिता विधृता प्रजा य सद्धर्मान समर्थं सधर्म इति निश्चितम्। जन्म मृत्यु की चक्कर जो जन्म मृत्यु की चक्कर नरक भोगी अधिजोनी से रक्षा करने वाली तो भगवान ही होता है। इसलिए भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवत सेवा में नियुक्त करते हुए उसी की धर्म कहा जाता है। धर्म के द्वारा भगवान सभी जीव का धारण और पालन करता है। धर्मो मत भक्ति कृतो प्रत्युम ज्ञानम च कार्य दर्शनम गुना विश्वासी वैराग्य विश्वमों च प्रणिपादयम। जो मेरी भजन करता है वही सभी धर्म का पालन करता है। शलब्ध मध्यम धर्मस्य त्रयते महति भवात्। जो धर्म का सामान्य अनुशीलन करने से भी महाभय से उद्धार हो जाता है, वही धर्म भगवत धर्म। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जहार चरणे तुलसी दल दिले मात्र जम कबू नहे तार अधिकार पात्र। अगर भगवान के चरण में आप फूल तुलसी चंदन गंगा का जल अर्पण करो तो जाम का कोई अधिकार नहीं है आपका ऊपर, अधिकार छूट जाएगा। इस प्रकार स्कंद पुराण में भी सन्नत कुमार मार्कंडेय और ऋषियों को साथ में जो संवाद किया उसी में भी लिखा है, सभी प्रकार की धर्म में विष्णु उपासना अर्थात भगवान श्री कृष्ण का उपासना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सभी प्रकार की यज्ञ, सभी प्रकार की तपस्या, सभी प्रकार के हवन होम तथा तीर्थ भ्रमण तीर्थ स्नान द्वारा अब जो फल प्राप्ति होता है केवल भगवान विष्णु का अर्चन करने से उससे करोड़ों गुण फल ज्यादा ही प्राप्त होता है। अतो सभी की यत्नपूर्वक श्री कृष्ण का अर्चन करना चाहिए। अर्चन यह उपलब्ध मात्रा है। जो किसी भी व्यक्ति का अंग का अनुष्ठान किया जाए तो स्वयं भगवान भक्तों की प्रेम से वशीभूत होकर अपने आप ही भक्तों की पास में आ जाता है। भक्त भगवान का प्राप्ति हो जाता है, दर्शन पाता है। धर्मानो भगवान हो व्रतो यदि न सुनयेत खमाम। जो प्रसन्नात्मा दायतायनम भगवत धर्म की अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान आत्मदान करते हैं। अर्थात जो धर्म
धर्म की कहने वाले, पालन करता, रक्षा करने वाले के साथ मिलन करता है, वह ही श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। इसलिए सबकी इस भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। हम लोग पहले ही बोला, धी धातु का अर्थ धारण। धारण की संबंध में सामान्य वर्णन की गई है। आप पुषण के बारे में बोली, धारण और पुषण दोनों है। पुषणम तदनुग्रहाय, पुषणम अत्र भगवान स्वरूप द्वारा, गुण द्वारा च आनंदम। जहां पर पुषण शब्द में भगवान अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्यमय स्वरूप द्वारा, वात्सल्य आदि गुण द्वारा भक्त का आनंद वर्धन करने वाला है, उसके नाम ही पुषण है। जब तक सृष्टि है दैव के कारण, कर्म का फल भोग में, पतित भक्ति के उत्पन्न से जीव उत्पन्न कृपा, उसकी का नाम ही पुषण कहता है। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, तुम्हारी जो भजन, तुम्हारी भजन में निष्ठा है, उसकी हमारी कृपा अनुग्रह समझा। भजन कृपा लाभ ही भजन का फल एवं वही प्रयोजित है। भागवत में भी वर्णन है, भगवान को अंतर मन से भी भजन करना चाहिए, बाहर अनुभव करना ही प्रयोज्य है। अर्थात भगवान को सेवा में नियुक्त होना, जिससे सभी प्रकार की दुख को निवृत्ति हो जाएगी। अंतर बाहिर दो तो साधन, बाह्य देहे करे भक्त श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्णेर चरण। तो बाहर और अंतर दोनों तरफ ही भगवान के भजन करना चाहिए। अगर इस बारे में कोई तर्क करेगी, बोले तर्क द्वारा तत्व निर्णय नहीं होता है, तर्क और द्वारा उसको पता ही भी नहीं होगा। इसलिए भिन्न भिन्न विधान देने से, जिससे मत में भिन्नता नहीं है, उसी ऋषि मुनि ने कहा गया है, धर्म तत्व अति संगोपन है। अतएव महाजन, हमारा पूर्व आचार्य सरगोस्वामीगण जिस मार्ग अवलंबन किया, वही मार्ग अवलंबन करके भजन करना चाहिए। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में भी वर्णन है, वर्तितैषो समुच्चलन भक्तश्चैव न कृष्णवत्, इत्युक्तं भक्ति शस्त्राणां तुष्वावर्तो विनिश्रय। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं, कनिष्ठ व्यक्ति उसी तरह आचरण करने से इसी विधान से भी लोग को दुख को प्राप्त होगा। इसलिए अगर जो श्रेष्ठ व्यक्ति वो वैष्णव है कि नहीं, वो देखना चाहिए। अगर वो श्रेष्ठ व्यक्ति वैष्णव नहीं है और उसको देख कर आप उसके बराबर आचरण करो, तो आपको दुख कोई प्राप्त ना होना। इसलिए भक्तों की तरफ देखना चाहिए, भक्तों की तरफ आचरण करना चाहिए। भक्तों के बीच भी फिर एक साधक और एक सिद्धि तथा साधक का भेद रहता है। इस प्रकार आचरण के दर्शन करना पड़े। सिद्धि व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, तो आप भी सिद्ध हो जाओगे भजन में।
इसलिए सिद्ध महात्मा की आचरण प्राप्त होकर कृष्ण तुल्य होना है, उसी प्रकार की आचरण न करे, साधुओं का आचरण न करे। क्यों? इनमें भी अनेकों श्रेणी है, दुराचारी भी इसमें है। वस्तुतः परस्त्री लोभी होने से भी मेरा अनंत भाव से भजन करता है, उसे साधु ही समझना चाहिए। दुराचारी होने पर भी उसकी साधु कहा जाता है, इसलिए कि वह भजन करता है, उसका आचरण वह संग न करे। तत्वविद आचार्य गण बोला, प्रत्यय के द्वारा निर्धारित तो होता है। भक्ति शास्त्र का विधि निषेध विधानों को मानने हुए जो भजन करता है, उसका आचरण ग्रहण करने ही भजन करना चाहिए। जैसे हमारा रूप सनातन आदि गोस्वामीगण निर्देश वर्णन किया है। वैष्णवो परम धर्म, वैष्णवो परम तप, वैष्णवो परमाध्यायी, वैष्णवो परम गुरु। हमारा सर गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है, वैष्णव ही श्रेष्ठ धर्म, वैष्णव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म, वैष्णव आचार ही परम तपस्या सदाचार, वैष्णव जन ही परम पूज्य और वैष्णव गण ही सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। जीवों का बीज में मानव श्रेष्ठ है और मानव में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मण में सन्यासी श्रेष्ठ है और सन्यासी में वैष्णव सन्यासी श्रेष्ठ है। अगर वैष्णव सन्यासी कोई हो, कोई वैष्णव हो, तो अग्नि सूर्य आदि देवता भी उस वैष्णव को गुरु मान जाता है। परम पुरुष भगवान की ललाट से वैष्णव का उत्पन्न हुआ और मुख से ब्राह्मणों की उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय बाहु से क्षत्रियों की जन्म हुआ, उरु से वैश्य की जन्म हुआ एवं चरण से भक्ति धर्म वर्जित शूद्र प्रकट हुआ है। इसलिए चारों वर्ण में भी वैष्णवी श्रेष्ठ है, उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी धर्मों को पकड़ के आगे चलना चाहिए। पद्म पुराण में श्लोक है, आराधनायाम सर्वेषां वैष्णव आराधना परम तस्तुताम परंतो देवी तदीयत्मानो समुच्चयम्। जितने प्रकार भी देव देवियों का पूजा है, उनमें से विष्णु पूजा कृष्ण पूजा ही श्रेष्ठ है, विष्णु मंत्र कृष्ण मंत्र ही श्रेष्ठ है। कृष्ण से भी उनकी भक्तों की पूजा और भी श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण भक्तों को सेवा करने से भगवान भी संतुष्ट हो जाता है। कृष्ण भक्तों वैष्णव की सेवा की समान दूसरा किसी को सेवा नहीं है। एको एवो तो ये विप्र वैष्णवो भवि भजिते सहस्रो भुजंतो तेन द्विजनं नत्र संशय। महादेव का कह रही है, हे विप्र, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति एक बार मात्र वैष्णव को भोजन कराता है, अरे उसी को तो 1000 ब्राह्मण भोजन कराना का फल प्राप्त हो जाता है। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने इनकी पितृ श्राद्धों में श्रील हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर को बुलाया और श्राद्ध पात्र को भोजन कराया। वो कह रहा है, तुमी खाइले হয় कोटि ब्राह्मण भोजन। 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, एक जन शुद्ध सदाचार संपन्न वैष्णव को भोजन कराने से वही फल प्राप्त होता है। पराशर स्मृति ते लिखा है, षष्ठी वस्त्र सहस्रानि विष्णु आराधनम फलम।
सकृतं वैष्णव पूजायात लक्ष्यन्ते नत्र संशय। एक बार मात्र किसी वैष्णव को पूजा करने से 60,000 वर्ष विष्णु पूजा का फल का बराबर हो जाता है, समान फल प्राप्ति होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतर्जामी भगवान गर्भागतो संत सुंदरी नारी मुहि तुलसी पूजोसी संतों की दोनों ही पूज्य जाई है। जैसे गर्भवती स्त्री को भोजन कराने से उसकी गर्भ में जो बच्चा है उसका भी पोषण हो जाता है। गर्भ के बच्चा को अलग से आहार देने का जरूरत नहीं है। उसी तरह संतान की भोजन, किसी महात्मा को संतान की वैष्णव को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न हो जाता है, और भगवान प्रसन्न होने से सारी देवता लोग प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वैष्णव को भोजन कराने की पहले भगवान को ठाकुर जी को निवेदन करना पड़ेगा। ठाकुर जी को भोग निवेदन करने की पश्चात भगवान की अधरामृत से वैष्णव की सेवा होगा, भोजन होगा। इस श्लोक का अर्थ यह है, संत के संतुष्ट होने पर भगवान संतुष्ट हो जाता है, और भगवान के संतुष्ट होने से सभी देवताओं को संतुष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष को जड़ में सिंचन करने से पानी वृक्ष की शाखा प्रशाखा लता पाता फूल फल सभी हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार संत की संतुष्ट होने से भगवान को भी देवता को भी परम संतुष्ट होता है। बृहत नारदीय पुराण में वर्णन है, भगवान कहते हैं, मुझे जो भक्त प्रणाम करता है उससे जो फल प्राप्त होता है उससे हजारों गुण अधिक फल प्राप्त होगा अगर वो मेरी भक्तों को प्रणाम करेगा तो। मेरा नामादि कीर्तन गुणावाद से मेरी भक्तों का नामादि गुणावाद अधिक ही पुण्य फल होता है। इसलिए वैष्णव बंधना गुरु बंधना, वैष्णव बंधना गुरु बंधना क्यों पहले करता है, इसलिए इसमें अधिक फल होता है। भगवान कहता है, मेरी सेवा से मेरी भक्तों की सेवा हजार गुण श्रेष्ठ है। मेरी भजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, मुझे भजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, मेरा भक्तों की भजन कराने से भी सगुण अधिक फल प्राप्त होता है। शुद्ध है श्रद्धा की सहित तो जो मेरी निष्काम भक्तों की भजन कराते हैं वो अधिक स्मृति परिहे साथ मेरा धाम निश्चय प्राप्त होता है। श्रद्धा की सहित दिया हुआ अन्न वैष्णव द्वारा भोजन कराने से बहु अन्न रोजाना सुमेरु पर्वत की समान हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में गोविंद की प्रसाद द्वारा महोत्सव करते हैं उसका नित्य भगवत का धामी महोत्सव होता है। अर्थात मेरी सन्मुख मुझे नैवेद्य आदि दान करने से मैं दृष्टि के द्वारा स्वीकार करता हूँ एवं मेरी भक्त भी जिह्वा द्वारा उसी का रस आस्वादन करता है। सभी प्रकार की धर्मों से वैष्णव सेवा ही श्रेष्ठ धर्म, यही समझना चाहिए। सिद्धिर्भवतो न वेति संशयात्म अनुसेवनम निश्चयांश्चो जतो मद्भक्तो सेवनारत्मनायम। भगवत सेवा को भक्ति में सिद्धि होना या नहीं होना इसमें संदेह है, परंतु भक्तों की सेवा करने वाला को
भक्ति सिद्धि निश्चय ही होगा, इसी में कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार हम लोग धर्म क्या है, धर्म अनुष्ठान को क्या आवश्यकता है, इस बारे में वर्णन किया। आज हमारा भागवत कथा यहाँ पर विश्राम। जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी दिया पद छाया शुद्ध हे आमारे, तुम्हारो चरण धरी, तुम्हारो चरण धरी। क्षय बेग धमी क्षय दोष शुद्धि, क्षय गुण देह दासी, क्षय शत संग देह ए आमारे, बसेছি সঙ্গের আসে, বসেছি সঙ্গের আসে। একাকী আমার নাহি পায় বল, হরিনাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। কৃষ্ণ সে তোমারো, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারো শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে पाचे, धाई तो वो पाचे पाचे। आज हम लोग वैष्णव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म, वैष्णव सेवा ही श्रेष्ठ सेवा, वैष्णव पूजा ही श्रेष्ठ पूजा, और विष्णु मंत्र कृष्ण मंत्र से दीक्षा ग्रहण कराई श्रेष्ठ दीक्षा, इस बारे में आस्वादन किया। आज पर यहाँ पे भगवान की हरि कथा विश्राम। जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।